माय नेम इज CA मयंक मंडोरा और आज हम लोग लेके आए हैं पार्टनरशिप के ऊपर हमारा थर्ड वीडियो। आज हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकली वो प्रैक्टिकल है, प्रॉपरली वैसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, तो उस तरीके से एक क्वेश्चन भी अटेंड करेंगे और हम लोग पार्टनरशिप की जो हमारी जो बेसिक्स चल रहे हैं उसको आज हम थोड़ा सा और कवर अप करेंगे। लास्ट वीडियो हमने देखा पार्टनरशिप होती क्या है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, डीड कैसे लिखते हैं या डीड के क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लाइक दैट, वो सब हमने बात की थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। पार्टनरशिप डीड अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या चीज़ें रहेंगी, क्या चीज़ें मिलेगी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, लाइक दैट, ये सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वली रहने वाला है, यानी हर पार्टनर को इक्वल प्रॉफिट दिया जाएगा। क्या लिखा है? प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टली, इट इज फर्स्ट अप्रोप्रिएटेड फॉर वेरियस पेमेंट्स एंड द बैलेंस इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो। ओके, जब आप 11th में जब आप फाइनल अकाउंट्स करते थे तो आप नेट प्रॉफिट निकालते थे P&L बना के। P&L में जो नेट प्रॉफिट आता था आप उसको कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर देते बैलेंस शीट के। अब क्या होगा पार्टनरशिप फर्म के केस में? P&L के बाद में बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जैसे हम P&L के अंदर बाय जीपी कैरी फॉरवर्ड करते थे, बाय जीपी ब्रॉड फॉरवर्ड करते थे, इसी तरीके से P&L एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के अंदर हम नेट प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। जो नेट प्रॉफिट आपका P&L में आया उसको हम पहले P&L एप्रोप्रिएशन में लाएंगे। अब पार्टनर के रिलेटेड जो भी खर्चे हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सैलरी टू पार्टनर है, कमीशन टू पार्टनर है, या जो भी कोई खर्चा है जो पार्टनर को मिलने वाला है वो P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर आएगा। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो कैपिटल में ट्रांसफर होगा सभी पार्टनर्स के जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं मिलेगा। सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स, जो पार्टनर्स म्यूचुअली एग्री करेंगे वो सैलरी दी जाएगी। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल रहने वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, जैसे हम 11th में पढ़ते थे। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट प्रिपेयर्ड टू शो हाउ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इज एप्रोप्रिएटेड अमंग पार्टनर्स, इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। कैसे हमको पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये P&L एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में दिखाया जाएगा। पर्पस क्या है? टू शो डिवीजन ऑफ नेट प्रॉफिट, टू शो हाउ नेट लॉस इज बोर्न। इट इज नॉट अ रियल अकाउंट, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, नेट प्रॉफिट हमने सबसे पहले कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेंगे P&L से। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मतलब क्या है? ड्रॉइंग्स यानी जो पैसा मैंने बिजनेस से विड्रॉ किया। अब बिजनेस से अगर मैंने पैसा विड्रॉ किया तो वो मेरी हो गई ड्रॉइंग्स। अब उसके ऊपर मेरे को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। क्योंकि अगर पार्टनर ने फर्म में से पैसा लिया है, फर्म में से अगर ड्रॉइंग्स की है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। सेम वे, अगर पार्टनर ने पैसा इन्वेस्ट किया है फर्म के अंदर तो फर्म उसको क्या देगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है लेकिन पार्टनर के लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है लेकिन पार्टनर के लिए क्या है? एक्सपेंस। फिर नेक्स्ट है सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और बैलेंस कैरिड डाउन, यानी नेट लॉस अगर है तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सभी पार्टनर्स के बीच में। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जनरल एंट्रीज दे रखी है, जनरल एंट्रीज हम लोग जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तभी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप जनरल एंट्रीज आपको बनाना आता ही है, P&L के डेबिट साइड में आप सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी एक्सपेंस का नाम है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दिया, इसमें नेट प्रॉफिट डाल दिया, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डाल दिया, इसमें सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन डाल दिया और इसमें P&L को आपस में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन P&L एप्रोप्रिएशन की जनरल एंट्रीज। नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? Amar, Karan and Charu are partners in a firm and they do not have partnership deed or agreement. They do not have partnership deed or agreement. Okay. Amar had invested more capital than the other partners and demands interest on capital at 10% per annum, but Karan and Charu do not agree. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है
और एक पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मांग कर रहा है लेकिन बाकी दो पार्टनर्स एग्री नहीं हो रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं दिया जाएगा। Karan devotes more time to the business and demands salary of 15,000 per month, but Amar and Charu do not agree with him. तो ये सैलरी भी इसको नहीं दी जाएगी क्योंकि करण के हिसाब से उसने ज्यादा टाइम डिवोट किया है, लेकिन अमर और चारू के हिसाब से उसने ज्यादा टाइम डिवोट नहीं किया है बिजनेस के अंदर, तो उसको सैलरी वो नहीं मिलेगी जो वो चाहता है। जो तीनों पार्टनर्स मिलकर एग्री करेंगे वो सैलरी उसको मिल जाएगी। चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन टू द फर्म ऑफ 5 लाख एट द रेट 12% पर एनम। क्या ये मिलेगा? 12% से नहीं मिलेगा, लेकिन 6% से मिल जाएगा। क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, अगर किसी पर्सन ने लोन दिया है, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो उसको 12% नहीं मिलेगा, 6% का लोन बाय डिफॉल्ट उसको 6% का इंटरेस्ट ऑन लोन बाय डिफॉल्ट उसको मिल जाएगा। अगर उसको 12% चाहिए तो पहले इसका पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना जरूरी था। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड के अंदर ऐसा 12% का नहीं लिखा है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो मिलेगा सिर्फ 6% के। Amar withdrew 1 lakh from the firm for his personal use. Karan and Charu demand that interest on drawing to be charged from him at the rate 10% per annum, to which Amar objects. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला जब अमर ने वो मांग किया। अब जब ड्राइंग्स की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की मांग कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म थ्रू टू पार्टनर्स, अमर सॉरी चारू एंड करण। ये डिमांड कर रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो अमर को देना पड़ेगा, लेकिन अमर उसको ऑब्जेक्ट कर रहा है। तो ये एकदम सही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है और कहीं पे भी इस चीज का मेंशन नहीं है। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबव क्लेम्स वाज 4,80,000। बिफोर द अबव क्लेम्स मतलब इनके पहले। ये जो 4 एंट्री ऊपर यहाँ पे लिख रखी है, ये जो 4 एंट्री जो भी अपन ऊपर देखी, इनके पहले जो प्रॉफिट है वो है 4,80,000 रुपीज। जब 4,80,000 रुपीज का प्रॉफिट इसके पहले से है, अब हमको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट पहले चार्ज करना पड़ेगा। कैसे? 4,80,000 रुपए का प्रॉफिट है माइनस इंटरेस्ट, वो कितना है? 5 लाख रुपीज का 6% हमने बात किया था, तो वो हो गया कितना? 30,000। तो 4,80,000 माइनस 30,000, तो ये आपका आ गया 4,50,000 रुपीज। अब क्या कह रहा है? अमर डिमांड्स प्रॉफिट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो, वेयर एज करण एंड चारू डिमांड दैट इट शुड बी शेयर्ड इक्वली। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या रहने वाला है? इक्वल रहने वाला है। यानी 1,50,000 रुपए अमर का, 1,50,000 रुपए चारू का और 1,50,000 रुपए करण का। इस तरीके से तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। करण wants to introduce his son Inder as partner. चारू objects to his proposal. अब करण ने बोला कि मैं मेरे बेटे को एडमिट करना चाहता हूं फर्म में, लेकिन चारू ने ऑब्जेक्ट कर दिया। तो कोई भी अगर एक पार्टनर ऑब्जेक्ट कर देता है तो एडमिशन जो है वो डिनाई हो जाएगा, यानी इंदर जो है वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन पाएगा। फर्म हैज गिवन लोन टू करण, करण को लोन दिया है फर्म ने। अमर एंड चारू डिमांड दैट ही शुड बी चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। जब तक पार्टनरशिप डीड नहीं है, इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, यानी पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट की इनकम नहीं होगी। लेकिन जैसा पिछले में फोर्थ पॉइंट में हमने देखा, सॉरी फिफ्थ थर्ड पॉइंट में हमने देखा कि लोन जो दिया है, अगर पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म ने किसी को लोन दिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ये जो एक क्वेश्चन था आपको समझ आया कि कब पार्टनरशिप डीड के होने से आपको क्या क्या चीज मिलती है और क्या क्या चीज नहीं मिलती, या पार्टनरशिप डीड के ना होने से आपको क्या चीज मिलती है या क्या चीज नहीं मिलती। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा जो टारगेट है, मैं चाहता हूँ कि इस साल के एंड तक, यानी इस सेशन के एंड तक, मेरा जो टारगेट है वो है 1000 सब्सक्राइबर्स का, यानी 1000 एक्चुअल स्टूडेंट्स का जो कुछ नया सीखना चाहते हैं या जो अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, या अपने 11th की जो या 12th की जो क्लासेस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मुझे सब्सक्राइब करें। ऐसे और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।